हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों क्या होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी की जो ओवरऑल सिचुएशन है मैनेजमेंट को लेके और कंपनी के बायर्स को लेके, मार्केट को लेके और कंपनीज की जो बिजनेस मॉडल है उसको लेके एक तरीके का पूरा एक जैसे पोस्टमार्टम करने जैसा हो गया, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम पता करते हैं कि कंपनी का बायर कौन है, और बायर के अलावा कंपनी क्या बिजनेस करती है, कहाँ कहाँ करती है, कैसे करती है। उसके अलावा कंपनी कब से बिजनेस कर रही है, कंपनी के फ्यूचर्स प्लान क्या है, कंपनी इससे पहले क्या करती थी, कब इस्टेब्लिश हुई। तो ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम पता करते हैं कि कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस है वो सिर्फ शेयर प्राइस पर ही हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, कि कंपनी में अभी जैसे कंपनी का जो शेयर है उसका अभी कौन सा मतलब उसका कौन सा लेवल अभी चल रहा है, बाइंग लेवल है, ओवरबॉट जोन में चल रहा है या ओवरसोल्ड जोन में है। ये सब पता करने के लिए हमें चार्ट की मदद लेनी पड़ती है। अभी चार्ट पे हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एज ए वर्बली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें सबसे पहले एक वेबसाइट है स्क्रीनर स्क्रीनर.com पे आप जाओगे और मैं यहाँ पे उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा अगर हो सके तो, क्योंकि मेरे को इतनी एडिटिंग भी नहीं आती है। जैसा कि आप देख चुके हो मेरे कुछ वीडियोस में पिछले, मैं बहुत ही सिंपल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ अपने आप से कि मैं टाइम बाय टाइम इम्प्रूव कर लूँगा इसमें वीडियो एडिटिंग में, अगर आपका साथ रहा तो। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें सबसे पहले स्क्रीनर.com पे जाना होगा। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, मोजो है, स्क्रीनर है और अपना ये आ, अभी नाम भूल रहा हूँ मैं, काफी फेमस नाम है, एक मिनट। और मनी कंट्रोल.com इन पर भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्क्रीनर.com को, क्योंकि इसमें काफी आसानी से हमें काफी सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है और ना ही वेबसाइट पे किसी तरीके का कोई ऐड आता है, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस में कि कंपनी पे कर्जा कितना है। कर्जा अगर कंपनी पर है तो हम उस कंपनी से दूर रहेंगे। कंपनी में शेयर होल्डिंग प्रोमोटर की कितनी है, एफआईआईस कितने हैं, डीआईआईस कितने हैं, रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं, गवर्नमेंट कितना स्टेक लेके रखा है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जिस कंपनी में जितनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी उस कंपनी में प्रमोटर का विश्वास उतना ज्यादा है। हालांकि ये कोई 100% करेक्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है तो कंपनी का विश्वास प्रमोटर का विश्वास कंपनी में बना हुआ है, ऐसा एक अज्यूम किया जाता है। दूसरा, अगर कंपनीज में एफआईआईज भी है, डीआईआईज भी है, रिटेल इन्वेस्टर भी है, कंपनी में डेट भी नहीं है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अगर कंपनी एफएमसीजी में है तो वेल एंड गुड है। उसके अलावा कंपनी का जो सबसे मेन जो है आरओई, आरओसीई, रिटेल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो रिटर्न ऑन इक्विटी के मुकाबले में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा आरओसी देखना है।
मैं बताना चाहूँगा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि जैसे कंपनी एक तो खुद के पैसे से जो बिजनेस करती है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है आरओई, और दूसरा होता है कंपनी का पैसा प्लस बैंक का जो लोन का लिया हुआ पैसा है उसे बोलते हैं। जैसे कंपनी ने कोई प्लांट और मशीनरी लगाया तो उसमें कंपनी ने अपना लगाया 10 लाख रुपया, कंपनी ने बैंक से लिया 40 लाख रुपया, तो टोटल 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लगाया। उस पे कंपनी माल बना के कितना माल बेचती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, उससे हम कैपिटल का जो रिटर्न है वो देखते हैं कि कितना रिटर्न हुआ, तो वो देखा जाएगा आरओसी में। तो वो मोर देन 15% होना चाहिए, एनी हाउ 15% से ज्यादा होना चाहिए। और पीई है जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो बिलो 30, 25, 20, वो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। लेकिन वो कम होने का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी कंपनी का पीई 10 है, तो अगर कंपनी मान लो 1 रुपया कमा रही है तो हम उसके बदले में कंपनी को 10 रुपये देने के लिए तैयार है। तो उसका एक मोटा मोटी एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है। और दूसरा देखते हैं कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, वो ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा और भी बहुत सारी चीजें हमें फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा वेबसाइट पे, स्क्रीनर की वेबसाइट पे लेके लाइव करके बताऊंगा, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।